देखने तो प्रिया, इन लोगों को भी तो पता चले मैंने तुम्हारे साथ गलत ना किया है। नशा शराब में होता तो नाचती। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। आज आप फिर से दारू पी के आ गए? ओ, आप कौन? अच्छा, अब आप मुझे भी भूल गए। नशा हर गम को भुला देता है बहन जी। हे भगवान, वाइफ हूँ मैं आपकी। वाइफ का मतलब भी जानते हो? हाँ पता है ना, वाइफ का मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन हाइड एवरी टाइम। एक तो इन्हें पी के पता नहीं होता और इंग्लिश पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये मत सोच हमें बोलनी ना आती, ऐसी बोल देंगे लठ काट दिया। वो तेरी ऐसी की तैसी मारू। तू कौन है मेरे घर से धक्का मार के बाहर निकालने वाली? सर आपके नशे में पता भी है, घर के अंदर हो बाहर नहीं। ओह वेरी गुड, आई लाइक इट। अच्छा ये बताओ, आज मैं कैसी लग रही हूँ? आज तू ऐसी लग रही है जैसे चंदन के पेड़ पे नागिन लिपटी हो। अच्छा, तो मैं नागिन लग रही हूँ? झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम। झूम शराबी झूम बराबर झूम शराब। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता तो नाचती। आपको सोना नहीं है क्या? रात के 12 बज रहे हैं। वो एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं अपने आप सो जाऊंगा। अब बस भी करो, कब से पी रहे हो आप? पीऊंगा, ऐसे ही पीऊंगा। तेरे पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ। अपने काम से काम रख, समझी? तू एक काम कर, पहले इसे सोने चले जाओगे ना और पीना छोड़ दोगे तो अपने आप चुप हो जाएगी। तू ना दुनिया की बकवास मत कर। तू ना इस घर में नौकर है और नौकर की तरह रह। ये घर ना मेरा। मैं जैसी मर्जी पीऊं, जहाँ बैठ के पीऊं। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? बस करो, तुम्हारे साथ साथ ही मेरा भी घर है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इस घर की नौकर नहीं। मालिक वाला हक चाहिए? अभी देता हूँ तुझे मालिक वाला हक। मेरे और चाहिए तुझे मालिक वाला हक? निकल जा मेरे घर से। तू ना मेरे काम में टांग मत अड़ाया कर। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, समझती है ना? बेटा नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। कितने टाइम से गेट पे खड़ा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दिया? मैं कुछ काम कर रही थी। अगर आज के बाद एक बार में गेट नहीं खुला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। संडे में तो कम से कम घर रुक जाया करो, कभी तो फैमिली को टाइम दे दिया करो। फालतू की बकवास मत कराया, समझी?
आप बाहर से तो पी कर आए थे और आप अभी भी पी रहे हो। तू कौन होती है रोकने वाली? तेरे बाप की पी रहा हूँ। जिस दिन से तू इस घर में आई है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिस दिन तू मर जाएगी मेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। आपसे पिट कुट कर मैंने आपको ही संभाला है, क्योंकि मेरे ना होने के बाद आपको कौन संभालेगा। इसलिए मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप चाहे मुझे कितना भी पीट लो। उठ गए आप? लो नाश्ता कर लीजिए। तुझसे कितनी बार बोला है ये अपनी मनुष्य शक्ल लेके मेरे पास मत आया कर। या तेरी मनुष्य शक्ल देके मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी मनुष्य शक्ल लेकर आपके पास कभी नहीं आऊंगी और आपका नाश्ता आपके टेबल पर रखा मिलेगा। कौन सा नाश्ता? कैसा नाश्ता? या गर्म पानी? इसे तू नाश्ता कहती है? तुझे पता है ना मेरा नाश्ता सिर्फ दारू है। मैं कहती हूँ आप ये दारू कब तक पीते रहोगे? हमारा एक बच्चा भी है, कम से कम मेरे बारे में नहीं हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। चल हट। हेलो। हाँ अर्जुन। चमन कहाँ है तू? यार मैं मार्केट में हूँ। मुझे दारू की बोतल लेके आ। अर्जुन। भाभी जी नमस्ते। ले आया मेरी दवा? आजा बैठ। अब आप और मत पीजिए। साली हरामजादी, तेरी इतनी हिम्मत? तूने मुझे पीने से रोका? तुझे अभी बताता हूँ। साली हरामजादी कुतिया, तेरे बाप के पैसों की पीस रहा हूँ। नहीं जी। फिर क्यों रोकती है साली मुझे? क्योंकि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। इतने सालों से पी रहा हूँ, अभी तक कुछ हुआ मुझे और ना ही कुछ होगा। और सुन, मेरे काम में कभी टांग मत अड़ाना, वरना दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ये दो और आगे से मुझसे दूर ही रहना। निकल। चमन, इन औरतों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, वरना ये अपनी औकात भूल जाती हैं और साली सिर पे बैठने लगती हैं। समझा मेरे दोस्त? क्या तूने यार, इनके साथ में ऐसा ही करना चाहिए। चमन, जा तो रहा, 2 बोतल और लेके आना। 2 नहीं 4 लाऊंगा, 4।
भगवान, मेरे पति को इस शराब से मुक्त कर दो। तो क्यों मेरे पति की तरफ को नहीं देखता? हे भगवान, मेरे इनके सिवा कोई नहीं है। अगर इस दुनिया में इन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। साली कुतिया, तू फिर आ गई मेरे पास। तुझसे कितनी बार कहा मेरे पास मत आया कर, ना मुझे टच किया कर, पर तेरे भेजे में नहीं घुसती साली बेशरम। साली तुझे अभी बताता हूँ। नहीं, आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अबे वो बुड्ढे, तू अपनी लड़की को अपने घर लेके क्यों नहीं आ रहा है? दामाद जी क्या हुआ, क्यों नाराज होते हो? ऐसा क्या किया मेरी बेटी ने? क्या किया ये पूछ, क्या नहीं किया? जब से वो मेरे घर में आई है उसने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। वो क्यों जिंदगी आपकी नरक करेगी? वो तो आपको हद से ज्यादा चाहती है दामाद जी, इसलिए आपको दारू पीने से रोकती है। दामाद जी आप बैठ जाइए, आप नशे की हालत में। ओ बुड्ढे, मैं तुझे नशे की हालत में दिख रहा हूँ? साले तू भी अपनी लड़की की तरह पागल हो गया है। दामाद जी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। सुन बे बुड्ढे, आज हर कोई सुनेगा तेरी और तेरी बेटी की औकात क्या है। बुड्ढे, तूने मुझे मनपसंद कार नहीं दी, तब से तू मुझे बुरा लगता है। यह लास्ट वार्निंग है तुझे, अपनी लड़की को अपने घर ले आ या मुझे मेरी मनपसंद कार दिला। दामाद जी मेरे पास तो ये घर ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसे बेचने के बाद भी आपके मनपसंद गाड़ी नहीं आ पाएगी। चाहे घर बेच या अपनी लड़की को बेच, मुझे गाड़ी दे, वरना तेरी बेटी को घर से निकाल दूंगा। फिर ये मोहल्ले वाले तेरा मजाक उड़ाएंगे, तब पता चलेगा तुझे बुड्ढे। दामाद जी मेरे बेटे को भूल जाना। हट बुड्ढे।
ये ले, पकड़ अपना बैग और निकल जा मेरे घर से। आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? ये बैग पकड़ और उस बुड्ढे के घर जा। निकल। प्लीज ऐसे मत करो। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। अब से तू यहीं रहेगी। मेरे 20 लाख रुपए दे जो कल जुए में हारा है। भाई मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुमने 2 दिन का टाइम दिया था, पैसे कहाँ हैं मेरे? थोड़ा टाइम और दे दो भाई। अब मैं नहीं रुक सकता। ऐसा कर, ये घर मेरे हवाले कर दे। जब तू 20 लाख मुझे दे दे उसके बाद अपना घर वापस ले लियो। तू निकल यहाँ से। जब 20 लाख रुपए दे दे तब इस घर में घुसना। बंद कर दो, ताला लगा दो। गेट खुला हुआ है, आ जाओ।
दोस्त की हालत बना ली तूने अपनी। यार कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया? मेरी मदद कर दे यार, घर पैसा गाड़ियाँ सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी को भी घर से निकाल दिया। मेरी कुछ मदद कर दे और अपने घर में रहने को थोड़ी जगह दे दे। मेरे घर में रहने को जगह नहीं है यार, तू कहीं और जाके किराए पर रूम ले ले, वहाँ अच्छा रहेगा। देख सुन, मेरे पास तेरे लिए देने को ना ही तो पैसे हैं और ना ही तो जगह है। चमन यार ऐसा मत बोल, तू ही तो मेरा दोस्त है, तेरे सिवा मेरी कौन मदद करेगा। चमन यार मुझे खाना खिला दे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है। यार खाना भी बना नहीं है और ना ही बनेगा क्योंकि आज ना मेरी बाहर खाना खाने जा। चल यार अब तू जा, वरना मेरी बीवी मुझे बहुत डांटेगी क्योंकि उसे दारू पीने वाले से बहुत सख्त नफरत है। इसीलिए मैंने अपनी बीवी के कहने से दारू छोड़ दी और जब से मेरी जिंदगी सुधर गई। यार आज बहुत दुख हो रहा है, मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी को घर से निकाल दिया और भिखारी जैसी हालत कर ली। आज उस देवी जैसी पत्नी की कमी महसूस हो रही है। अपनों के सिवा कोई किसी का नहीं होता, ना दोस्त ना रिश्तेदार ना पड़ोसी, सिर्फ अपनी फैमिली ही अपनी होती है। चल दोस्त मैं चलता हूँ, तेरे पास मुझे खिलाने के लिए थोड़ा खाना भी नहीं है। तू दोस्त नहीं गद्दार है। तू है ऐसी दोस्ती पर, दोस्त और बीवी में क्या फ़र्क होता है तुझे आज मैं बताता हूँ। तेरे साथ इतना किया, तूने आज मुझे एक रोटी खिलाने को मना कर दिया। चमन तेरे आगे भीख मांगने से अच्छा अगर मैं अपनी बीवी से जाकर बोलता तो आज वो मुझे गले से लगा लेती। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी से माफ़ी मांगने और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे माफ़ कर देगी। लेकिन चमन मैं अपने आप को सज़ा ज़रूर दूंगा क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। प्रिया बाहर आओ, तुम्हारे पास आया है। अरे ये क्या हुआ आपको? और आपके हाथ में एक गन और दारू की बोतल, और आप इतने गुस्से में क्यों हो? प्रिया आज मेरे पास कुछ नहीं रहा, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं जुआ और दारू में सब कुछ हार गया और इस दारू की वजह से मुझसे सब कुछ चला गया, यहाँ तक कि तुम भी मुझसे दूर हो गई। अर्जुन तुम अंदर चलो, सब लोग यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। देखने दो प्रिया, इन लोगों को भी तो पता चले कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। अंदर चलो अर्जुन, और अपने आप को संभालो। और आपने मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं किया है। आज भी मेरे पति मेरे लिए भगवान है। तुम्हारे साथ जो मैंने किया उसकी सजा खुद मैं अपने आप को दूंगा और ये दारू ही इसकी वजह है। आज इसी को ख़त्म कर दूंगा। बहुत रोका था तुमने मुझे दारू पीने से और आज सब कुछ बर्बाद होने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मैं बर्बाद होने से बच जाता। अब मेरे पास तुम्हें रखने के लिए कोई घर भी नहीं रहा, अब मेरा जीने से कोई फायदा नहीं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पागल हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें माफ नहीं करेगी? तुम्हें इस चीज का अफसोस हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। प्रिया सब कुछ बर्बाद हो गया। हो जाने दो, मेरे पापा का घर है ना। अब तुम अंदर चलो और इसे फेंको। चलो। प्रिया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। आज से हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।